जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मेरा नाम सीमा रावत है, आप सभी को पता है, और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो मेरे क्लाइंट हैं, उनका मुझे मैसेज आया था कि मैम मुझे आपसे रीडिंग करवानी है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताइए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैम आप मेरी रीडिंग कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो एक्चुअली उन्होंने मुझे शाम को रात को कॉल किया था, तो मैंने कहा अभी तो नहीं हो सकती बिकॉज मैं बिज़ी थी उस वक्त। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे का मैं शेड्यूल आपका वो कर देती हूँ, फिक्स कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने उनकी रीडिंग करी, उनके नाम से उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे विद उनकी परमिशन। तो जो उनका पहला क्वेश्चन था, एक्चुअली उन्होंने मुझे मैसेज में ये भी बता दिया था कि मैम मेरी जो हाफ बॉडी है, लोअर हाफ बॉडी, वो पैरालाइज्ड है। एक्सीडेंट उनका हुआ था, बहुत मतलब कहते हैं ना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उससे क्या हुआ कि उनकी जो लोअर हाफ बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो गई, और उनके अपने आसपास ना बहुत नेगेटिविटी भी फील होती थी। तो मैंने कहा, तो वो कह रहे थे कि मैम मैं इसीलिए आपसे रीडिंग करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप बता देती हूँ आपको, है ना। तो फिर मैंने फिर मास्टर्स को उनका जो सबसे पहला, उनके 4 क्वेश्चन थे, तो मैंने मास्टर्स को उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो कन्वे करा कि मास्टर्स ये जानना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर कभी किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या मतलब काला जादू टाइप का, वो बोल रहे थे ना कि मेरे कहीं मेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक या काला जादू टाइप का तो नहीं किया। तो जब मैंने ये मास्टर्स को कन्वे किया मैसेज, तो मास्टर्स ने मुझे बताया कि मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि उनके ऊपर काला जादू। मैं कहा क्योंकि ऐसा हमें दिख जाता है या फील हो जाता है जब हम रिकॉर्ड्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, थ्रू मेडिटेशन, मतलब जब हम ध्यान पे जाते हैं। तो मैंने देखा कि उनका मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी काला जादू की वजह से नहीं हुआ है, वो उनकी गलती की वजह से हुआ है, टेक ओवर करने की वजह से पीछे वाले। क्योंकि जब मैंने उनको बताया भी था कि आपके पीछे से जो वो आई थी, गाड़ी ने आपको टक्कर मारी है और आपके टेक ओवर करने की, तो वो कह रहा था कि मैम मेरी गलती तो नहीं थी। मैंने कहा हाँ हो सकता है, बट ऐसा होता है ना कि कई बारी पता भी नहीं लगता, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसे एकदम एक सेकंड में ऐसे होता है कि कई बार इंसान को खुद नहीं पता लगता। तो मैंने कहा बट मतलब कि एक्सीडेंट आपका काले जादू की वजह से तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन उनका था कि जो उनकी जो एक्सीडेंट हुआ था और उनका वो जो हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी, वो कब तक ठीक हो, मैंने वो हेल्थ के लिए उनका दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था। तो फिर मैंने मास्टर्स को मैसेज कन्वे किया कि मास्टर्स ये अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि हेल्थ इनकी ठीक होगी बट टाइम लगेगा, क्योंकि जो जब बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। मीन्स कि एक तो हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिजिकली तो ऑब्वियसली होते ही हैं, बट मेंटली अगर हम डिस्टर्ब हो गए ना तो हमको वो रिकवर कर पाना थोड़ा टाइम के साथ, मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो मैंने ये बताया कि आप ठीक तो हो जाओगे बट टाइम लगेगा। तो मैम वो कह रहे थे कब तक, मैंने कहा देखो कब तक का एक पर्टिकुलर जो वो होता है ना, मतलब कि सही आंसर आना वो नहीं आ पाता, बट इतना है कि आप ठीक होगे, लेकिन वो आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा वो है कि आपको कितनी जल्दी ठीक होना है। क्योंकि इन चीज़ों में इन ऐसे मतलब जब किसी की बॉडी पैरालाइज हो जाए तो उसमें हमारी इच्छा शक्ति ही काम कर सकती है। एक तो हम उपाय भी कर सकते हैं, उपाय से भी हमको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इच्छा शक्ति जो होती है ना कि हाँ भी मुझे ठीक होना है, वो हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैंने उनको देखा कि जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी की वजह से आपको ये सब हो रहा है, मतलब आपके आसपास ये फील हो रहा है कि मैं कब तक ठीक होऊंगा, मतलब जैसे होता है ना कि नेगेटिविटी कि मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई, या मैं क्या करूं, मतलब कि क्योंकि बंदा दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल बात है ये, कि हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, इनकी वॉशरूम के लिए भी, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो वो थोड़ा इस वजह से भी उनके आसपास नेगेटिविटी, इवन कि मुझे उनके रूम दिख रहा था, उसमें वो बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब अपने आप को एक तरह से झन्ना रहे थे ऐसे अपनी बॉडी को, कि मतलब कि मैं इतना, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक तो कहते हैं ना कि हेल्पलेस महसूस कर रहे थे जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स में देखा। तो मैंने कहा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैंने उनको बोला कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैम मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि आपको नॉनवेज खाना है। मैंने कहते मैं पहले नहीं खाता था, और मैंने फिर अचानक से जैसे होता ना कि हनुमान जी की पूजा करना भी छोड़ दिया, और नॉनवेज वगैरह भी, मतलब इन चीज़ों में कहते हैं ना कि जब संगति भी थोड़ा वैसी हो जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैं नेगेटिविटी की तरफ चला गया। तो कहने का मतलब है कि जो उनका ये एक एक्सीडेंट हुआ, ये इस चीज़ से भी जुड़ा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो हनुमान जी की इतनी पूजा करते थे और अचानक से वो पूजा उन्होंने छोड़ दी करनी। वो मुझे कह रहे थे कि मैं हनुमान जी की पूजा करता था, चालीसा पढ़ता था नियम के साथ, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरा मतलब जैसे होता ना कि मेरा दिमाग वहाँ से हट गया। ये नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, और उसका एक रीज़न भी है। एक्चुअली उन्होंने मुझे
मैं ये इसी उसमें कवर कर रही हूँ ना, क्योंकि अब इसके लिए अलग से एक और पार्ट 2 बनाऊंगी तो वो सही नहीं है। एक्चुअली उनका फिर मुझे मैसेज आया था जब मैंने ये देखा उनको, तो मैंने उनका मैसेज आया कि मैम मुझे ना अपने आसपास साया महसूस होता है। नेगेटिविटी एक अलग चीज़ है, मतलब नकारात्मकता, मतलब थोड़ा किसी की नज़र लग जाना या किसी का मतलब किसी ने कुछ ऐसे नज़र लगाना, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन साया मतलब कि एक तरह से एंटिटी अगर आपको अपने आसपास फील हो, उन्होंने ये बोला मुझे कि मैम, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे एंटिटी फील होती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनके एक्चुअली दोबारा रिकॉर्ड्स ओपन करे थे, 2 बार ही रिकॉर्ड्स ओपन करे थे, और उनको अच्छे से जो भी मुझे मतलब जो मेरा अभी तक मैंने सीखा था या मैं जिस हिसाब से काम कर रही थी अपने ऊपर, तो उस हिसाब से मैंने अपना सारा मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि सारी शक्ति लगा के एक तरह से उनका देख के कि भाई इनको ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता क्या दिखा कि उन्होंने कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं रात का टाइम था दिखा, और वो कहीं अपने फ्रेंड के साथ जैसे आउटिंग करने गए हुए थे, और उन्होंने किसी पेड़ के नीचे वॉशरूम की, ठीक है, पेड़ में वॉशरूम करी, और उसके बाद जो एंटिटी वहाँ थी वो उनके घर तक आ गई उनके साथ। ये मुझे दिखा बाद में, ठीक है। और इवन कि वहीं पर जब वो ये कर रहे थे ना, तो मैंने ये देखा कि बहुत मतलब कि बड़े हनुमान जी मुझे दिखे, और वो हनुमान जी उनकी गाड़ी के ऊपर मतलब ऐसे चढ़ के गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। जो गाड़ी दिखी मुझे, जो वो आउटिंग के लिए ले गए थे, उसके ऊपर दिखे, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे वो। तो फिर मैंने ये देखा कि मीन्स कि मुझे जब ये दिखा तो मुझे खुद मतलब कि मैं थोड़ा खुद और अजीब सा फील हो गया था मुझे ऐसे दिखना। हनुमान जी को इतना गुस्से में मैंने पहली बार देखा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो जो एंटिटी थी वो उसी वजह से उनके घर के आसपास आई। इवन कि मैंने घर के बाहर तो ऐसे बच्चे देखे, मे बी वो एंटिटी उन बच्चों की ना हो, क्योंकि मैंने वो जो बच्चे देखे ना वो एकदम डरावने से दिखे, वो गेट के बाहर खड़े हुए थे। मैंने उनको पूछा भी, मैंने कहा कभी आपके घर के बाहर कोई ऐसे बच्चे आए जो गेट के बाहर खड़े हो थोड़ा डरावने से? कहते नहीं मैम ऐसा तो कोई नहीं आया। तो मीन्स कि वो एंटिटी बच्चों की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा तो मुझे खुद भी थोड़ा डर सा लग रहा था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने ये देखा कि आपकी संगति भी थोड़ा वैसी हो गई है, पहले आप मैंने कहा अच्छी संगति में थे। तो वो कह रहा मैम हो जाता है कई बार, दोस्तों के साथ खाना पीना उठना बैठना हो जाता है। तो मैंने कहा देख, क्योंकि वो यही कह रहा था ना कि उससे पहले मैं हनुमान जी की पूजा करता था, अब अचानक से ये हुआ। और मैंने ये भी देखा कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो उस एंटिटी की वजह से ही हुआ, समझ रहे हो आपकी, वो आसपास जब उनका एक्सीडेंट हुआ था वो एंटिटी मौजूद थी वहाँ पर। तो जब मैं कह रही थी ना कि आपने ओवरटेक किया, तो वो कहते हैं ना कि कई बार जब हम नेगेटिविटी से इतने घिरे होते हैं, नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है, एंटिटी आसपास होती है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती ही है। और वो उन्होंने कैसे उसको नुकसान पहुंचाया, उसकी मतलब उससे एक्सीडेंट करवा के। तो जब मैंने देखा तो मैंने तो सबसे पहले बोला उसको भी, मैंने कहा हनुमान जी तो बहुत नाराज़ हैं आपसे। तो वो कह रहा था कि ओ मैम, मतलब वो भी थोड़ा सीरियस हो गए थे। ऑब्वियसली हनुमान जी नाराज़ होंगे तो कौन चाहेगा कि भगवान नाराज़ हो जाए, है ना। तो जब ऐसा उनको पता लगा तो वो खुद हैरान हो गए थे कि मैम ये तो मतलब होता है। तो मैम कह रहा है इसका क्या उपाय है। तो मैंने कहा मैंने आपको पहले उसमें बताया था ना कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी, वो इसीलिए दिखाया गया था मास्टर ने मुझे कि हनुमान जी की पूजा करनी है आपको। तो वो कह रहा था कि मैम मैं तो नॉनवेज खाता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कंपलसरी बोला है। तो मैंने कहा आप क्या कहता बट ट्यूसडे को नहीं खाता और सैटरडे को नहीं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप ट्यूसडे को नहीं खाते तो आपके पास एक दिन है हनुमान जी को मनाने के लिए, आप उस दिन अपना पूरा दिन लगा लो, सुबह से शाम तक बैठ मतलब कि मन में जाप करो, उनकी चालीसा पढ़ो, उनके जाप करो। एक दिन भी बहुत होता है भगवान को, अगर आप श्रद्धा अपनी दिखा रहे हो ना, भाव दिखा रहे हो, तो एक दिन भी बहुत होता है अपने ईष्ट को, अपने भगवान को मनाने के लिए। और मैंने कहा आप ऐसा करो कि ट्यूसडे और सैटरडे मत खाओ जो उन्हीं के दिन माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, कहता मैम ये मैं कर सकता हूँ कि सैटरडे को भी नहीं खाऊंगा और ट्यूसडे को भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा बाकी जो मैंने उनको उपाय बताए थे उनकी सोल से ही वो उपाय हमें हमारे पास मास्टर्स पहुँचाते हैं। तो जो मैंने उनको उपाय बताए थे, मैंने ये बोला कि आप नहीं कर सकते तो आपकी मदर तो कर सकती है, आपके घर में आपकी सिस्टर होगी, मदर होगी, कोई तो कर सकता है। कहते हैं हाँ मैम मेरी मदर कर सकती हैं, वो खाती नहीं है, मीन्स कि वो बनाती है मेरे लिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर मैंने कहा वो कर ले, ठीक है ना, क्योंकि आप उन्हीं के बेटे और अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है। मीन्स कि एक होता है ना शादी के बाद कहते हैं ना कि थोड़ा अलग से वो हो जाता है कि मतलब वाइफ भी एक तरह से उसमें शामिल हो जाती है कि वाइफ भी करे अगर पति के लिए उपाय, तो वो भी मतलब कि बेनिफिट देते हैं। तो उनकी शादी नहीं थी, तो मैंने कहा देखो आपकी शादी नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, मतलब पर आपकी बहन और आपकी मम्मी तो है ना। तो मैंने कहा आप उनसे करवाइए उपाय, और वो उपाय भी उतने ही सफल होंगे जितना
आप करते, क्योंकि एक होता है ना, आप अगर मन से कोई उपाय करते हैं तो वो 100% सफल होते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि मतलब कि हनुमान जी मुझे इतने रुद्र रूप में दिखे, इतने गुस्से में दिखे थे। मैंने उनको ये बताया था, मैंने कहा वो एंटिटी आपके घर में घुसी थी, पर कहते हैं ना कि कई बारी आपके घर का ऑरा की वजह से भी वो एंटिटी वहाँ रुक नहीं सकती। तो वो नहीं करते थे, उन्होंने छोड़ दी थी। पर उनकी मम्मी, मुझे ऐसा फील हो रहा था उनकी मम्मी भी बहुत पूजा पाठ वाली हैं, तो ऑब्वियसली कि वो चीज़ वहाँ क्यों रुकेगी। तो मुझे फील तो हुआ था, दिखी तो थी घूमती हुई, पर वो चली गई थी, मतलब घर पे वो रुकी नहीं थी। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेगेटिविटी कम हो, आपके आसपास की ऑरा मजबूत हो, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और जो जो मैंने उनको बताया था, जैसे 40, मैंने कहा आपके पास 2 दिन है, 2 दिन अपना पूरा समर्पित कर दो हनुमान जी के लिए, ठीक है ना। 2 दिन भी बहुत होते हैं, वो भी समझेंगे कि आपकी कंडीशन ऐसी है तो आप नहीं मतलब कि नॉन वेज छोड़ सकते, तो एटलीस्ट आप कोशिश तो करो। वो आपकी कोशिश देखेंगे और उसी कोशिश की वजह से आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही, जो उनके साथ हुआ था, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो ये मुझे उनका दिखा था। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि मुझे हनुमान जी, राम जी और सीता जी दिखे के साथ दिखे, और उनकी भक्ति के नाते वही सबसे बड़ी उनकी गलती हो गई कि उन्होंने वो मतलब कि हनुमान जी को मतलब छोड़ दिया पूजा करना। वो मुझे खुद ही कह रहे थे कि मैम मैं इतनी पूजा करता था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने कहा वो जो नेगेटिविटी तो होती है, जब आपने, मैंने कहा वो काम किया, जब आपने वहाँ पेड़ के नीचे वॉशरूम करके आए, उसके बाद जो नेगेटिविटी आपके साथ हो गई, इवन कि हनुमान जी भी तुरंत उस वक्त गुस्सा हो गए थे। तो मैंने कहा उसी वक्त वहीं, तभी से तो आपका ये हुआ है काम, आपने पूजा पाठ छोड़ दी, मतलब संगति ऐसी हो गई ऊपर से। तो मैंने कहा ऑब्वियसली बात है कि ये सब हुआ है, बट मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता लग चुका है कि ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या रीज़न था। मैंने कहा सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें पता लग जाए ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी है। तो जो मैंने उनको सोल्यूशन बताए थे, कुछ पीपल के पेड़ के भी थे, कुछ उनके उनको बताए थे। तो मैंने कहा जो आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आपकी मॉम कर सकती हैं आपके बिहाफ पे। और आप मंडे ट्यूसडे को पूरा हनुमान जी को मतलब हनुमान जी के लिए ही अपना वो दिन समर्पित करो, जब आप 2 दिन नहीं खाते हो। और मैंने कहा ये पूजा करने से पहले, क्योंकि एक दिन पहले तो आप खाओगे, तो मैं मतलब कि ऑब्वियसली नेक्स्ट डे के मैं कहा आप जब भी पूजा पाठ करोगे सबसे पहले अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लेना, क्योंकि गंगा जल शुद्धिकरण का एक वो होता है, ठीक है ना, तरीका होता है कि गंगा जल छिड़क लो। तो मैंने कहा गंगा जल छिड़क के अपने नहा के अच्छे से, और फिर मतलब कि अपने स्वच्छ वस्त्र पहन के, और उसके बाद मैंने कहा हनुमान जी की पूजा करना। मैंने कहा आपको पक्का पक्का मतलब इसका फल मिलेगा। और उन्होंने फिर ये भी पूछा था कि मेरा करियर किस में है। तो एक्चुअली मैंने ये देखा था कि वो ना किसी स्टेज में है, अवार्ड ले रहे हैं, तो उनका जो वो मतलब कि वो मिलेगा, वो उनका करियर उसमें था कि वो पेंटिंग मुझे करते हुए दिखे गए। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी पेंटिंग करी है, तो कहते मैम मैं पहले करता था। तो मैंने कहा आपने क्यों छोड़ दी, तो कह रहा बस वैसे ही छोड़ दी। तो मैंने कहा बट आप पेंटिंग ऐसे ही नहीं करते थे कि ऐसे, मैंने कहा आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। तो उन्होंने कहा यस मैम मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, मतलब कि स्केच वगैरह हू बहू ऐसे बना लेता था। तो मैंने कहा तो बस फिर, तो मैंने कहा जब वो दिखा तो इस टैलेंट को अभी आपको, आप देखो अभी फिजिकली थोड़ा वीक हो, बट आप मेंटली स्ट्रांग हो, और हो जाओ, आपको होना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, और अपने जो ड्राइंग है वो करा करो घर पे। मैंने कहा नए नए चित्र बनाया करो, हाँ भगवान के चित्र बनाया करो अच्छे से। मैंने कहा उसमें आपका पूरा दिन यूटिलाइज होगा, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जब हम अपनी वो चीज़ करते हैं ना जो मन पसंद हो, जैसे कि ड्राइंग करना, या किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, मतलब मैं वैसे नॉर्मली उसमें बता रही हूँ कि जैसे अब वो उनकी बॉडी इस लेवल पे नहीं थी कि वो मतलब बाहर जाके कुछ एक्टिविटी कर पाए, तो एटलीस्ट उनके मेंटली उनके पास टैलेंट तो है ना, तो वो उस टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं अपना। तो मैंने कहा आप इसको प्लीज़ करिएगा, आप मतलब कि ड्राइंग कीजिए, अच्छे अच्छे स्केच बनाइए, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने छोड़ दी थी। तो मैंने कहा कि अगर आप ये करेंगे तो आपका इसमें बहुत अच्छा नाम हो सकता है। तो उन्होंने कहा ओके मैम ठीक है, थैंक यू सो मच, कि मतलब मैं ये ज़रूर करूँगा। क्योंकि ऐसा है ना कि मेरा ऐसा है कि जब मैं किसी की रीडिंग करती हूँ, और अगर जैसे पहले टाइम में क्वेश्चन पूछे और उनके और भी क्वेश्चन रह जाते हैं, तो मैं उनके जस्ट दूसरी रीडिंग भी मैं उसके अगले दिन ही करने को तैयार हो जाती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मेरे पास कोई आया है तो वो 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं कि हाँ हमने बोला कि हाँ जी हमने आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर लिया, आपने देख लिया, आप खुश हैं, लेकिन अंदर से एक उनको होना चाहिए कि हाँ हम गलत जगह नहीं आए हैं, हम सही जगह आए हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव है। मतलब कि मैंने शायद बताया है कि नहीं, पर मैं आकाशिक रीडिंग मैंने कोर्स किया है, बट ये मेरे लिए कोर्स नहीं है, कोर्स से बढ़कर है।
इसे लोग कोर्स समझते होंगे, बट मैं इसे अपनी पूजा समझती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को एक मतलब कहते हैं ना कि भाग्यशाली समझती हूँ कि माता रानी ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए। तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, और इसीलिए मैं इसमें इसको एक पूजा की तरह लेती हूँ, एक वर्शिप की तरह लेती हूँ कि जो भी मेरे पास आ रहा है उसे मेरी माता रानी ने भेजा है, और मुझे मेरा मेरा पहला फ़र्ज़ यही है कि मैं उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, जितना मेरे से हो सकता है, जितना डीप मैं देख सकती हूँ उसके बारे में, जितना डीप मैं जा सकती हूँ मैं उतना देखने की कोशिश करती हूँ माता रानी की कृपा से। और वो मतलब जब मैंने उनको बताया, उपाय बताया, तो वो काफ़ी खुश थे। और मतलब कि फर्स्ट डे पे एक होता है ना कि नेगेटिविटी फील होना, लेकिन जब उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि नहीं मैम मुझे साया भी दिखा था, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आपके रिकॉर्ड फिर से ओपन करूँगी और सारा कुछ अच्छे से देखूंगी, मतलब फिर से, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो उन्होंने जब मैंने उनकी दोबारा रीडिंग करी, तो तब फिर जब मुझे सब कुछ ऐसे दिखा, हनुमान जी भी गुस्सा दिखे, तो मैंने फिर यही कनेक्ट करा कि तभी हनुमान जी की पूजा उनके लिए आ रही थी जब मैंने फर्स्ट रीडिंग करी थी। तो उन्होंने कहा कि मैम मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और मतलब कि बाकी मैंने कहा देखो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ पूछना है, बेझिझक मैसेज कीजिएगा आप और पूछिएगा मुझे, मैं हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगी। तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच मैम, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्चुअली होता है ना कि जब आपकी बॉडी ऐसे हो जाए और आपके पास सोल्यूशन ना बचे, तो थोड़ा मेंटली बंदा वो हो जाता है, लो हो जाता है। बट जब मैंने उनको बोला कि नहीं आप 2 दिन आपके पास हैं, मेरे हर हफ्ते के 2 दिन आप भगवान को अपने मतलब कि भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दोगे, उनको सरेंडर कर दोगे ना अपने आप को, तो आप देखना कि कैसा वो चमत्कार करते हैं। तो उन्होंने कहा मैम थैंक यू सो मच, बहुत खुश थे वो रीडिंग करा के। और मुझे भी सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनसे उनकी रीडिंग करते हुए कि मैं उनकी मदद कर पाई। ठीक है ना, माता रानी ने मुझे चुना और मुझे इस लायक बना पाया कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, उनके बारे में, उनको जिस चीज़ में वो अटके हुए हैं, जिस चीज़ में रुके हुए हैं, उनको एक दिशा दे सकूं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप भी अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, पहले तो मैं नहीं चाहती सीरियसली कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, कोई भी ना हो किसी प्रॉब्लम में, बट अगर कोई होता है कभी कई बार पिछले कर्मों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, और इस प्रेजेंट कर्मों की वजह से भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप रीडिंग करवाइए, एक बार रीडिंग करा के देखिए। आपको मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी देती हूँ कि मेरी तरफ से आप मतलब कि मैं अपनी तरफ से पूरी अपनी कहते हैं ना शक्ति लगा दूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यही मेरी आज की जो रीडिंग थी यही थी। तो कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। जय माता दी, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।